वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात के पावागढ़ पहाड़ी पर नौतामीर शुदा कालिका मंदिर का किया इफ्तिताह। वडोदरा में गुजरात गौरव अभियान में भी की शिरकत। 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्टों का किया इफ्तिताह और रखा संग बुनियाद। हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों से फ़ायदा उठाने वाले गुजरात गौरव अभियान में हुए शामिल। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने की तीनों फौजी सरबराहों के साथ अहम मीटिंग की सदारत। वज़ारत दिफा को ने नौकरियों में अग्निवीरों के लिए 10% रिजर्वेशन को दी मंजूरी। वज़ारत दाखिला ने भी इसी तरह CAPF और आसाम राइफल्स में अग्निवीरों की भर्ती के लिए 10% रिजर्व करने का किया ऐलान। काबुल में सिखों के गुरुद्वारे के करीब एक मसरूफ सड़क पर 2 धमाकों में 2 अफराद हलाक। हमले के वक्त 30 अफराद थे गुरुद्वारे में मौजूद। भारत ने की इस हमले की शदीद मजम्मत। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने हमले को बुज़दिलाना करार दिया। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने की श्रीलंका में जारी सूरत हाल पर पार्लिमानी मशावरती कमेटी की सदारत। मीटिंग में मुख्तलिफ मसाइल और भारत के किरदार पर मुस्बत माहौल में हुई बातचीत। कहा, मुश्किल वक्त में भारत खड़ा है अपने पड़ोसी मुल्क के साथ। भारत और यूरोपीय यूनियन ने ब्रसेल्स में आज़ाद तिजारती मुआहदे पर दोबारा शुरू किए मुज़ाकरात। पीयूष गोयल ने कहा, दोनों फरीक बाहमी तिजारत और सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए हैं पुरज़्म। मुज़ाकरात का पहला दौर 27 जून को नई दिल्ली में। भारत और यूरोपीय यूनियन 2023 के आखिर तक बातचीत कर सकते हैं मुकम्मल। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपके साथ फ़हीम अहमद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वडोदरा में गुजरात के गौरव अभियान में शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म ने 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के मुख्तलिफ रेलवे प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद भी रखा। इनमें डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 357 किलोमीटर के नए पवेलियन पुर मदार सेक्शन का कौम को वफ़ करना, 166 किलोमीटर अहमदाबाद बोडार सेक्शन का गेज कन्वर्जन, 81 किलोमीटर तवील पवलपुर मीठप सेक्शन के बर्क़ीकारी और दीगर मंसूबे शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने सूरत, उधना, सोमनाथ और साबरमती स्टेशनों की तामीर नौ के साथ साथ रेलवे सेक्टर में दीगर प्रोजेक्टों का भी संग बुनियाद रखा। वज़ीर-ए-आज़म ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,38,000 मकानात मुस्तहिक अफराद को सौंपे। इनमें शहरी इलाकों में तकरीबन 18,000 करोड़ रुपए और देही इलाकों में 1,05,300 करोड़ रुपए से ज़्यादा के मकानात शामिल हैं। इस प्रोग्राम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने खेड़ा, आनंद, वडोदरा, छोटा उदेपुर और पंचमहल में 680 करोड़ रुपए से ज़्यादा के मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। उनका मकसद इलाके के लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात के डबोई तालुके के कैंडेला गांव में गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद भी रखा। यह वडोदरा शहर से तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। यह यूनिवर्सिटी तकरीबन 425 करोड़ रुपए की लागत से तामीर की जाएगी और ये 2500 से ज़ायद तलबा की आला तालीम की ज़रूरियात को पूरा करेगी। मुझे खुशी है कि संस्कार नगरी वडोदरा से आज जब करीब 21,000 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। ये प्रोजेक्ट गुजरात के विकास से भारत का विकास, इस प्रतिबद्धता को बल देने वाले हैं। गरीबों के घर, उच्च शिक्षा और बेहतर कनेक्टिविटी पर इतना बड़ा निवेश
गुजरात के औद्योगिक विकास को विस्तार देगा, यहां के युवाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार, इसके लिए अनगिनत अवसर निर्मित करेगा। मां और बच्चे की सेहत को बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज करने के लिए मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना का भी आगाज किया। इस स्कीम पर 800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस स्कीम के तहत आंगनवाड़ी मराकज से हामिला और दूध पिलाने वाली माओं को हर माह 2 किलोग्राम चना, 1 किलो तूर दाल और 1 किलो खुर्दनी तेल मुफ्त दिया जाएगा। यह कदम कबायली अजला की हामला और दूध पिलाने वाली माओं के आयरन और कैल्शियम की गोलियां फराहम करने और उन्हें ग़िज़ाइयत के बारे में बेदार करने के तजुर्बे की कामयाबी के बाद उठाया जा रहा है। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर आज सुबह पावागढ़ पहाड़ी पर वाक़ श्री कालिका माता के असर-ए-नौ तामीर शुदा मंदिर का इफ्तिताह किया। यह इलाके के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है और बड़ी तादाद में तीर्थ यात्रियों को अपनी जानिब मुतवज्जो करता है। मंदिर की असर-ए-नौ तामीर 2 मरहलों में की गई है। इसके पहले मरहले का इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2022 में किया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पंचमहल ज़िले के पावागढ़ पहाड़ी पर वाक़ कालिका माता मंदिर में पूजा अर्चना की और मंदिर के अहाते में परचम कुशाई भी की। मंदिर के ऊपर 500 साल बाद परचम कुशाई हुई है। ये मंदिर यूनेस्को की आलमी विरासत की फहरिस्त में शामिल है। इस मंदिर में दर्शन के लिए सैकड़ों अक़ीदतमंद पूजा अर्चना के लिए आते हैं। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पावागढ़ पहाड़ी पर वाक़ श्री कालिका माता के मंदिर का इफ्तिताह करने के मौके पर कहा कि सदियों बाद यह मंदिर अपनी बड़ी शक्ल में हमारे सामने मौजूद है। उन्होंने ये भी कहा कि सदियां बदल जाती हैं, फिर भी अक़ीदत बरकरार रहती है। आज सदियों बाद महाकाली का ये मंदिर अपने विशाल स्वरूप में हमारे सामने हमारे मस्तक को भी ऊंचा कर देता है। आज सदियों बाद पावागढ़ मंदिर में एक बार फिर शिखर पर ध्वज फहरा रहा है। ये शिखर ध्वज केवल हमारी आस्था और आध्यात्म का ही प्रतीक नहीं है। ये शिखर ध्वज इस बात का भी प्रतीक है कि सदियां बदलती हैं, युग बदलते हैं, लेकिन आस्था का शिखर शाश्वत रहता है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क भर के बड़े मंदिरों की तामीर और बहाली का जिक्र करते हुए कहा कि भारत की रूहानी और सकाफती शान बहाल की जा रही है और हर भारतीय इस पर फख्र करता है। अयोध्या में आकर आपने देखा होगा, भव्य राम मंदिर आकार ले रहा है। काशी में विश्वनाथ धाम हो या फिर मेरे केदार बाबा का धाम हो, आज भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गौरव पुनर्स्थापित हो रहे हैं। आज नया भारत अपनी आधुनिक आकांक्षाओं के साथ साथ अपनी प्राचीन धरोहर को भी, अपनी प्राचीन पहचान को भी उसी उमंग और उत्साह के साथ जी रहा है। हर भारतीय उस पर गर्व कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो मां काली का आशीर्वाद लेकर और तवानाई के साथ मुल्क के अवाम की खिदमत करेंगे। पावागढ़ में अध्यात्म भी है, इतिहास भी है, प्रकृति भी है, कला संस्कृति भी है। यहां एक और मां महाकाली का शक्तिपीठ है तो दूसरी ओर जैन मंदिर की धरोहर भी है। यानी पावागढ़ एक तरह से भारत के ऐतिहासिक विविधता के साथ सर्वधर्म समभाव का केंद्र रहा है। यूनेस्को ने चांपानेर के पुरातत्व स्थल को विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में इस साइट को दर्ज किया हुआ है। यहां बढ़ता हुआ पर्यटन
यहाँ की पहचान को भी और मजबूत करेगा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि पहले पावागढ़ का सफर बहुत मुश्किल था, लेकिन आज यहां बढ़ रही सहूलतों ने मुश्किल दर्शन को आसान कर दिया है। पहले पावागढ़ की यात्रा इतनी कठिन थी कि लोग कहते थे कि कम से कम जीवन में एक बार माता के दर्शन हो जाए। आज यहां बढ़ रही सुविधाओं ने मुश्किल दर्शनों को सुलभ कर दिया है। माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे, युवा, दिव्यांग, हर कोई अब आसानी से मां के चरणों में आकर के अपनी भक्ति का, मां के प्रसाद का सहज लाभ ले सकते हैं। रोपवे में न केवल ये यात्रा आसान की है, बल्कि रोपवे से पावागढ़ की अद्भुत जो खूबसूरती है उसका आनंद भी मिलता है। आज गुजरात में कई तीर्थ और पर्यटन स्थल ऐसे रोपवे से जुड़ रहे हैं। पावागढ़, सापुतारा, अंबाजी, गिरनार में रोपवे होने से लोगों का काफी सहूलियत मिल रही है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने पीसीसीएफ को कालिका माता मंदिर ट्रस्ट फंड्स की जानिब से 60 लाख रुपए का एक चेक भी सौंपा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपनी मां के 100 बरस मुकम्मल होने के मौके पर जज्बाती तौर पर ब्लॉग लिखा है। ब्लॉग में वज़ीर-ए-आज़म ने लिखा कि मेरी मां जितनी सादगी पसंद है, इसी तरह उतनी गैर मामूली भी हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने लिखा कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरी वालिदा अपने 100वें साल में दाखिल हो रही हैं। मेरी वालिदा किसी भी हालात का सामना करने की सलाहियत रखती हैं। सफाई सुथराई रखने वाले लोगों का मैं एहतराम करता हूँ, क्योंकि मेरी वालिदा सफाई के नज़्म की पाबंदी है। 1 सदी पहले आलमी वबा ने मेरी नानी को मुझसे छीन लिया था। वज़ीर-ए-आज़म ने लिखा कि मेरी वालिदा का बचपन मुश्किलात में गुजरा है। मेरी वालिदा ने हर हाल में घरेलू हालात का ख्याल रखा। वज़ीर-ए-आज़म ने लिखा कि बचपन के जद्दोजहद ने मेरी माँ को अपनी उम्र से बहुत पहले परवान चढ़ा दिया। मेरे वालिदैन ने कभी घर में तनाव को हावी नहीं होने दिया। उन्होंने लिखा कि घर चलाने के लिए मेरी वालिदा दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी। मेरी वालिदा 2-3 दिन बारिश का पानी जमा करके इस्तेमाल करती थी। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने ब्लॉग में लिखा कि उस वक्त बारिश के पानी को जमा करना पानी के तहफ़्फ़ुज़ की एक अच्छी मिसाल हो सकती है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने अग्निपथ प्लान पर तीनों फौजी सरबराहों के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग के बाद वज़ीर दिफा ने बड़ा फैसला लेते हुए वज़ारत दिफा को मुलाजिमतों में अग्निवीरों के लिए 10% रिजर्वेशन का ऐलान किया। वज़ीर दिफा की रिहाइश गाह पर हुई मीटिंग में आर्मी चीफ मनोज पांडे, बहरिया के सरबराह एडमिरल आर हरि कुमार और फ़िज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी मौजूद थे। वज़ारत दाखिला ने अग्निपथ योजना पर बड़ा फैसला किया है। वज़ारत दाखिला ने अग्निवीरों को मरकजी मुसल्लह पुलिस फोर्स और आसाम राइफल्स में भर्ती के लिए 10% रिजर्वेशन देने का फैसला किया है। वज़ीर दाखिला के दफ्तर ने ट्वीट में बताया कि रिजर्वेशन के अलावा अग्निवीरों को उम्र की हद में 3 साल की रियायत भी दी जाएगी। अग्निवीरों के पहले बैच के लिए उम्र की हद में 5 साल की रियायत होगी। मरकजी वजीर इत्तलात और नशरियात अनुराग सिंह ठाकुर ने नौजवानों से अपील की कि वो तशद्दुद में मुलव्विस ना हो। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग अग्निपथ मंसूबे पर सियासत कर रहे हैं। मेरा एक और देश के युवाओं से ये अनुरोध भी है, अपील भी है कि हिंसा का रास्ता अपनी बात रखने के लिए ठीक नहीं है। अग्निवीर युवाओं के हित में और देश को और सुरक्षित बनाने के लिए एक युवा आर्म्ड फोर्सेस बनाने के लिए उस दिशा में निर्णय लिया गया है और इसके सभी पहलुओं को जानने की आवश्यकता भी है। आपके जो भी कंसर्न है, जो भी विषय, उसको सरकार गंभीरता से सुन भी रही है और मुझे लगता है आगजनी करने से, हिंसा फैलाने से, उपद्रव मचाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए अगर करना चाहते हैं तो ये भी उचित नहीं है कि बच्चों के हाथ में झंडा देकर कोई निकाल देता है, कोई छोटे छोटे बच्चों को सड़कों पर निकालता है। ये उचित नहीं है। बिहार हुकूमत के वजीर और बीजेपी के कौमी तर्जुमान शाहनवाज हुसैन ने एहतजाज करने वाले नौजवानों से अपील की कि वो अग्निपथ स्कीम के हवाले से किसी के बहकावे में न आए। मेरी हाथ जोड़कर
जो हमारे बच्चे रोड पर हैं उनसे अपील है कि ऐसा कोई काम मत करो, अपने राज्य और अपने इलाके को नुकसान न करो। और उन नेताओं को आगाह कर रहा हूँ जो मासूम नौजवानों के कंधे पर सियासत करना चाहते हैं, जिनकी सियासी दुकान खत्म हो गई है, वो जवानों के कंधे पर उनको उकसाकर भड़काकर मासूम लोगों को, जिन लोगों को सही गलत जानकारी देकर उकसाया जा रहा है, ऐसे लोगों को उकसाना बंद करना चाहिए। फौजी सरबराह जनरल मनोज पांडे ने हैदराबाद वाक़ डोंडीगल में फ़ज़ाई अकादमी में भारतीय फ़िज़ाइया के फ़्लाइट कैडेटों के प्री कमीशनिंग तरबियत को मुकम्मल करने के मौके पर मुनक्किदा मुश्तरका ग्रेजुएशन परेड से खिताब करते हुए कहा कि आप सभी अपने तकनीकी इल्म और महारत में इजाफा करें और नज़्म ज़ब्त और लगन के ज़रिए कौम की खिदमत करें। I urge you to continue the pursuit of knowledge, be it technical expertise of your equipment and systems or battle spaces, concepts or procedures. Concurrently, imbibing leadership qualities is the bounden duty of every officer of the armed forces. Therefore, set for yourself the highest standards of discipline, dedication to duty and professional excellence and demand the same from your team. सभी को फौजी खिदमात में काम करने का सुनहरा मौका मिल रहा है। उन्होंने ख्वातीन कैडेटों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि आप सभी बावकार मिलिट्री सर्विसेज में जा रहे हैं, यह मुल्क की खिदमत के लिए बेहतर मौका है। It has added latest aircraft and modern air defense systems, which you shall soon get an opportunity to operate yourself. My special compliments to women flight cadets who will be passing out today. As empowered women, your commissioning in the prestigious armed forces will act as a source of inspiration. There is no greater honor than being entrusted with the duty in service of your nation, which calls for the ultimate sacrifice. As you graduate from here today, march ahead with confidence and bring laurels to your service and glory to the nation. मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन को दिल्ली की अदालत से कोई राहत नहीं मिली है। अदालत ने सत्येंद्र जैन की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। आपको बता दें कि 14 जून को दरख्वास्त जमानत पर समाअत मुकम्मल हुई थी। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और वकील दिफा की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सत्येंद्र जैन की जमानत पर फैसला महफूज रख लिया था। सत्येंद्र जैन को 30 मई को गिरफ्तार किया गया था। इससे कबल जुमे को भी ईडी ने सत्येंद्र जैन और उनके साथियों के खिलाफ तहकीकात को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली में कई मकामात पर छापे मारे थे। आसाम के वज़ीर आला हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कुदरती आफत की वजह से लोगों को दरपेश मुश्किलात पर तशवीश का इजहार किया है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी ने आसाम में सैलाब की सूरत हाल के बारे में दरियाफ्त किया और मरकज़ की तरफ से हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। वज़ीर आला ने कहा कि वज़ीर आज़म ने सुबह 6 बजे रियासत में सैलाब की सूरत हाल के बारे में दरियाफ्त करने के लिए फ़ोन किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आसाम में सैलाब की सूरत हाल पर आसाम के वज़ीर आला हेमंता बिस्वा शर्मा से रियासत में सैलाब की सूरत हाल पर बात की। उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी भी दी। ट्वीट में कहा, आसाम के वज़ीर आला हेमंता बिस्वा शर्मा से बात की और रियासत में सैलाब की वजह से दरपेश सूरत हाल का जायज़ा लिया। मरकज़ की तरफ से हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। मैं आसाम के मुतासरा लोगों की हिफाजत और उनकी भलाई के लिए दुआगो हूँ। मरकजी वजीर इत्तलात और नशरियात अनुराग सिंह ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की पहली खातून सदर बनने पर जुमे को मुबारकबाद दी है। वजीर मौसूफ ने ट्वीट किया, रिटायर्ड जज मोहतरमा रंजना देसाई को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरपर्सन मुकर्रर होने पर दिली मुबारकबाद और बेशुमार ने ख्वाहिशात। आपके कामयाब मुद्दत कार के लिए दुआगो हूँ। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने श्रीलंका की सूरत हाल पर पार्लिमानी मशावरती कमेटी की मीटिंग की सदारत की है। जयशंकर ने कहा कि मुख्तलिफ मसाइल और भारत के किरदार पर मुस्बत माहौल में अच्छी बातचीत हुई। उन्होंने ये भी कहा कि इस मुश्किल वक्त में अपने पड़ोसी के साथ खड़े होने की ज़रूरत पर सब मुत्तफिक हैं।
और अफगानिस्तान के दारहुकूमत काबुल में गुरुद्वारा कारत परवान पर खौफनाक हमले में कुछ हलाकतों की इत्तलात हैं। भारतीय वजारत खारजा ने काबुल में गुरुद्वारे पर हमले पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। वजारत खारजा के तर्जुमान अर्दुम बागची ने कहा कि भारत सूरत हाल पर नज़र रखे हुए है और तफसीलात का इंतज़ार कर रहा है। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने ट्वीट करके काबुल में गुरुद्वारों पर हमले की मजम्मत की है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा, गुरुद्वारे पर बुज़दिलाना हमले की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत की जानी चाहिए। जब से हमें हमले की खबर मिली है, हम पेशरफ्त पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। ब्रसेल्स में यूरोपीय यूनियन के हेडक्वार्टर में मुनक्किदा एक मुश्तरका तकरीब में तिजारत और सनअत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल और यूरोपीय कमीशन के एग्जीक्यूटिव नायब सदर ने बाज़ाब्ता तौर पर भारत यूरोपीय यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मुज़ाकरात का दोबारा आगाज़ किया। इसके अलावा सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ के मुआहदे IPA और जोग्राफियाई इंडेक्स मुआहदे के लिए भी बातचीत शुरू की गई। दोनों फरीकों का मकसद है कि तिजारती मुज़ाकरात वसी, मुतवाज़ुन और जामे हों, इंसाफ और बाहमी ताउन के उसूलों पर मबनी हो। अब मार्केट तक रसाई के मसाइल को हल करने पर भी बातचीत होगी जो दो तरफा तिजारत में रुकावट हैं। पीयूष गोयल ने कहा कि यूरोपीय यूनियन और भारत का तिजारती मुआहदे के लिए एक साथ आना बहुत फितरी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुआहदा यूरोपीय यूनियन और भारत में कारोबार के लिए वसी मौक़े फराहम करेगा। बरतानिया की वज़ीर दाखिला प्रीति पटेल ने विकीलीक्स के बानी जूलियन असांजे को अमेरिका के हवाले करने की मंजूरी दे दी है। प्रीति पटेल ने हवालगी के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए हैं। वजारत के मुताबिक जूलियन असांजे के पास फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए सिर्फ 14 दिन बाकी हैं। काबिल जिक्र है कि असांजे ये कहते रहे हैं कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। 2019 में एक्वाड के सिफारत खाने से हिरासत में लिए जाने के बाद से वो लंदन के बेलीमारिश जेल में कैद हैं। वो जिनसी जराइम के इल्ज़ामात का सामना भी कर रहे हैं और उससे बचने के लिए के मकसद से 2012 से स्वीडन में सिफारत खाने में रह रहे थे। असांजे ने जिनसी जराइम के इल्ज़ामात की तरदीद की थी और बिलाखिर इल्ज़ामात वापस ले लिए गए थे। विकीलीक्स ने ट्विटर पर एक बयान में कहा कि आज लड़ाई का खात्मा नहीं है, यह सिर्फ एक नई कानूनी जंग का आगाज़ है। हम निज़ाम के तहत अपील करेंगे। विकीलीक्स ने मज़ीद कहा कि यह सहाफ़त की आज़ादी और बरतानवी जमहूरी इक़्तिदार के लिए एक सियातरीन दिन है। यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन के यूरोपीय यूनियन में शामिल होने की पुरजोर वकालत करते हुए कहा कि एक दिन यूक्रेन उस 27 रुकनी तंजीम का हिस्सा ज़रूर बनेगा। यूरोपीय कमीशन की वर्किंग मेंबरान ने यूक्रेन के साथ साथ माल्डोवा और जॉर्जिया को यूरोपीय यूनियन का बाज़ाब्ता रुकन बनने की भी हिमायत की है। यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन का कारकुन बनाने की सरगर्मी यूरोप के जोग्राफियाई और सियासी हालात में तेज़ी से तब्दीली ला सकती है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक ट्वीट में शुक्रिया अदा किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि यूरोपीय यूनियन की ये कोशिश यूरोपीय यूनियन में शमूलियत की हमारी कोशिशों को तक़वियत देगी। इस पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि कोई भी कौम किसी भी इक़्तिसादी तंजीम का हिस्सा बनने के लिए आज़ाद है। खेल की खबरों में राजकोट में खेले गए चौथे T20 मुकाबले में भारत ने जनूबी अफ्रीका को 82 रन से शिकस्त दे दी है। जनूबी अफ्रीका के कप्तान ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए दावत दी। भारत की टीम ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में जनूबी अफ्रीका के सामने जीत के लिए 170 रन का हदफ दिया। भारत की तरफ से दिनेश कार्तिक ने निस्फ सेंचुरी बनाई, जबकि हार्दिक पांड्या ने 46 रन बनाए। हदफ का पीछा करने उतरी अफ्रीका की पूरी टीम 87 रन पर ही सिमट गई। भारत की तरफ से आवेश खान ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट लिए, जबकि चहल ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। इस जीत के साथ 5 मैचों की सीरीज में भारत ने 2-2 की बराबरी कर ली है। सीरीज का आखिरी और फाइनल मैच कल बेंगलुरु में खेला जाएगा। भारत के HS प्रणय इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में मर्दों के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। क्वार्टर फाइनल में प्रणय ने डेनमार्क के रामसेस कैमे को 40 मिनट में 21-14, 21-12 से शिकस्त दी। प्रणय का मुकाबला
सेमीफाइनल में आज चीन के जाओ जून पेंग से होगा। और नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामा यही मुकम्मल होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब। हिंदी फिल्मों का एक खलनायक